हेलो, दोस्तों बात करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 18% इंट्राडे में एंड 11.5% की क्लोजिंग के समय तक गिरावट यहां पर हुई है। बात करें यहां पर तो शुरुआत में ही इनिशियल स्टेज में ही स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहां से लगातार गिरावट देखने को मिली। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या भेल में रुकना ठीक होगा या निकल जाएंगे, क्योंकि 11 की गिरावट है यहाँ पर और अगर रुकते हैं तो आगे भी क्या कंटिन्यू रह सकती है ये गिरावट। बाजार में भी आज काफी वीकनेस देखने को मिली है। क्या बाजार हमारा कंसोलिडेशन के फेज में आ चुका है, यानी इसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें भेल की तो भेल एक ठीक ठाक स्टॉक था, मेटल सेक्टर का स्टॉक है, हमारे सामने अच्छा सेलिंग हुई थी, यहाँ पर सेल बहुत अच्छा था, मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस बन रहे थे। जिस तरह के ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी, लग रहा था कि भेल इस बार कुछ कमाल कर सकता है। जिस तरह से सेल का रिजल्ट आया और सेल के रिजल्ट के बाद हालांकि काफी कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि सेल का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस नहीं आया, अबव एक्सपेक्टेशंस नहीं आया। उसी तरह से भेल के रिजल्ट्स को लेकर के भी कई डिस्कशन हुए थे बीच में। बात करें आज के चार्ट की तो गैप डाउन ओपनिंग हुई हमारे सामने और गैप डाउन इनिशियल स्टेज में ही 8% स्टॉक जो था हमारा वो नीचे खुला था और उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 64 का स्टॉक ने लो लगाया। बाजार ने उसके बाद थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट दिखाया है, बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई है और उसी रिकवरी को देखते हुए भेल में भी थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली है। अच्छी खरीदारी है, 200 मिलियन के आसपास शेयर्स हमारे यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और यहाँ पर डंपिंग बहुत ज्यादा हुई है। रिजल्ट्स को लेकर के काफी चर्चा थी, सिर्फ रिजल्ट यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, आउट ऑफ ट्रेंड मेटल सेक्टर भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बात करें यहाँ पर भेल के रिजल्ट की सबसे पहले, क्योंकि उसी की वजह से गिरावट हुई है मेनली। तो देखो सबसे पहला जो रीजन रहा हमारा यहाँ पर, वो बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं टू एनालाइज द Q4 रिजल्ट। अगर आप एनालाइज करते हो यार यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको चीजों को समझना पड़ता है कि यार कहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आप रेवेन्यू के फ्रंट पर फोकस करते हो तो रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, जिस जो जो लगा भी था कि हाँ ठीक है भेल में रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि सेल बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर और मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस थे। बट प्रॉब्लम कहाँ पर हुई आपको वो समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम हुई है कि कंपनी ने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं किया और एक्सपेंसेस डबल हो गए हैं। 4600 करोड़ का एक्सपेंस लास्ट क्वार्टर में था और वो डबल हो चुका है। ऑलमोस्ट 8400 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है, जो खर्चा हुआ है। और कॉस्ट कटिंग पर कंपनी बहुत समय से काम नहीं कर रही है और इनका गोल था, हालांकि पिछला अगर आप एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी कंपनी को बताया गया था कि यहाँ पर कॉस्ट पर आपको काम करना पड़ेगा, बट वो हुआ नहीं। यहाँ पर कॉस्ट की वजह से आप देखिए सारी प्रॉब्लम जो हुई है वो इस इंक्रीज्ड कॉस्ट की वजह से हुई है। अगर बढ़ता हुआ कॉस्ट कंट्रोल किया जाता तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक आते, मार्जिन बढ़िया आता और नेट प्रॉफिट में भी खासा उछाल देखने को मिल सकता था, बट वो नहीं हुआ। खैर अभी यहाँ पर रिजल्ट तो हमारा खराब आ गया, अब करना क्या है? सवाल वो आता है कि अब क्या करना है, आगे क्या होना चाहिए, भेल में आपको रुकना है या निकल जाना है। दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि भेल के बारे में और उसके बाद डिसीजन बताएंगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए एक पहली चीज तो ये है कि आउट ऑफ ट्रेंड चल रहा है मेटल सेक्टर। सिर्फ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल से भेल ही नहीं, नाल्को भी हो गया, सेल भी हो गया, टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, ये सभी स्टॉक अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल जोन में है इस समय पर। बहुत ज्यादा तेजी में नहीं है, वही 2-3% की तेजी आती है फिर गिरावट आती है, तो वो एक जोन बना लिया है स्टॉक मार्केट ने हमारे, मेनली निफ्टी मेटल्स ने। बाकी बात करें तो ट्रेंड अभी नहीं है, ट्रेंड आएगा जरूर, ये भी तय है यहाँ पर कि ऐसा नहीं होगा कि मेटल्स हमारा आउट ऑफ ट्रेंड ही रहने वाला है पूरा साल। जैसा हमने बात किया था, आपको मैंने रिसर्च रिपोर्ट भी दिखाया था कि मेटल सेक्टर सितंबर तक वापस ट्रेंड में आने वाला है। अब एक चीज आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा कि स्टॉक हमारा लगातार अच्छी रिकवरी में था और उसकी बदौलत स्टॉक ने अच्छे नंबर्स लाया था। एक सपोर्ट आपको यहाँ पर 65 का मिल रहा है, अगर 65 ब्रेक होता है तो उसमें रुकने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर तो निकलना ही ठीक है। अभी भी अगर हम बात करें तो दो तीन चीजें आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेंगी। पहली चीज है कि आज की जो कैंडल है हमारी एकदम बोलिंजर बैंड पर बनी है, इसका सीधा मतलब है कि स्टॉक में आगे भी गिरावट जारी रह सकती है। ये एक जोन, ये एक सिम्टम, ये एक साइन होता है हमारा आगे भी गिरावट होने का। जब तक बोलिंजर बैंड से एकदम चिपक के जब कैंडल्स बनती हैं तो वो एक साइन होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल आ रही थी एकदम चिपक के, ये एक साइन था कि स्टॉक हमारा बढ़ता रहने वाला है जब तक ये रहेगा। और पहली कैंडल, दूसरी कैंडल अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हुई, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल यहाँ पर आ गई। उसके बाद भी आप देखिए तो न्यूट्रल जोन और ग्रोथ में रहा, यहाँ से गिरावट होने के चांसेस श्योरली बनते हैं। दूसरा साइन, आरएसआई हमारा काफी नीचे गिर चुका है, 46 का आरएसआई हो चुका है, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। मैकडी हमारा डाउन ट्रेंड में है, हिस्टोग्राम हमारे डाउनवर्ड बन रहे हैं। एक अच्छी उछाल की उम्मीद थी यहाँ पर पिछले दिनों, बट वो हो नहीं पाया। रिजल्ट आया, रिजल्ट खराब आया और गिरावट हुई।
चार्ट पैटर्न हमारा काफी वीक है और गिरावट के संकेत यहाँ कितनी गिरावट होगी डिपेंड करता है पैनिक सेलिंग पर। एक चीज यहाँ पर है कि 65 का मुझे नहीं लगता कि सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हो सकता है किसी भी कारणवश। अगर आपने लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पर निवेश किया है तो मेरी राय रहेगी कि रुके रहो। इसमें निकलना थोड़ा सा नॉन प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग हो सकता है। अभी तो 11% आपने लूज किया ही है। अगर आप वेट करते हो तो ठीक है। अगर पोजीशन साइजिंग आपकी ठीक है ना, अगर अब जैसे मैंने हमेशा कहा है किसी भी स्टॉक में नॉट टू इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ योर टोटल कैपिटल। अगर आपने इसमें भी सिर्फ 10% पैसा लगाया है अपनी टोटल कैपिटल का, तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि रुके रहो इस स्टॉक में, निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ठीक पैसा लगाया है, पोजीशन साइजिंग अच्छी है। इस स्टॉक में बहुत ज्यादा दिनों तक आप लूज नहीं करने वाले हो, ठीक है। आने वाले 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में स्टॉक दोबारा बाउंस बैक करेगा और अच्छा रिटर्न, आपका लॉस भी रिकवर होगा और प्रॉफिट भी आएगा आपके हाथ में, ठीक है। तो वो चीज आपको देख करके ही आगे डिसाइड करना है। और बात करें यहाँ पर खरीदारी की, तो देखो खरीदारी पिछले दिनों भी थी, आज भी कुछ ना कुछ खरीदारी यहाँ पर हुई है। देखो 10 जून को 26%, 14 मिलियन स्टॉक्स उठाए गए थे। 11 जून को 15 मिलियन स्टॉक्स उठाए गए थे। डिलीवरी परसेंटेज बरकरार है हमारा। खबरें भी ठीक ठाक थी जैसा मैंने आपको दिखाया था। भेड़ का जो मेनली कॉस्ट बढ़ा था वो बढ़ा था कि जब इन्होंने ऑक्सीजन कंटेनर वगैरह पहुंचाना शुरू किया था तो उसमें काफी कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद थी, और वो जब हो रहा था वो सब, तभी मैंने आपको बताया था कि भेड़ को कॉस्ट कंटेन करना पड़ेगा, भेड़ को कॉस्ट जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, बट वो हुआ नहीं और यहाँ पर लॉस हुआ। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मेरी रुकने की सलाह रहेगी, अगर आपने पोजीशन साइजिंग अच्छी कर रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रुके रहो, पैसा बनेगा आपका। बात बाजार की करें तो बाजार में पैनिक सेलिंग मॉर्निंग में ही देखने को मिली हमें, गिरावट हुई बाजार में और उसकी वजह से काफी ज्यादा पैसा गया है मार्केट से, प्रॉफिट इरोड हुआ है। बात करें यहाँ पर अच्छी रिकवरी बाजार में, खरीदारी अच्छी हुई है, दोनों ही फ्रंट से मुझे लग रहा है अच्छी खरीदारी हुई होगी आज के दिन में। बात करें पिछली 11 जून की तो डीआईआई ने अच्छी खरीदारी की है, एफआईआई ने भी ठीक ठाक खरीदारी की है और आज भी खरीदारी मुझे लगता है कि एफआईआई के फ्रंट से तो आई ही होगी। बाकी लेट्स होप कि शाम तक क्या डेटा आता है क्या नहीं। खरीदारी करके नहीं चलना है तो भी ठीक है, होल्ड करें स्टॉक को। 10% है आपके हाथ में तो ठीक है, उससे ज्यादा है तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा निकाल दें स्टॉक को, उतना होल्ड करें जैसा अगर आपने 10% नहीं लगाया है, 12 लगाया है, 15% लगाया है तो 5% निकाल दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी होल्ड करना एक सही डिसीजन हो सकता है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या डिसाइड किया है क्या नहीं, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यही खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। What we do here is go back.